वहां जाकर उनमें सच्चाई ढूंढता था। बचपन से ही उसने कुछ अलग चीजें महसूस की थी और वो इन एंटिटीज को से इंटरेक्ट कर पाता था। बचपन में कई बार उसने ऐसे चेहरे देखे थे जो जिंदा लोगों ने कभी नहीं देखे होंगे। कॉलेज के टाइम पर उसने अपना पहला केस लिया था, एक हॉन्टेड गेस्ट हाउस, जहां पे लोग कहते थे कि कोई ऐसी एंटिटी वहां पर है जो अगर वहां पर रोशनी जलाई जाए तो उस रोशनी को बुझा देती है। अर्जुन ने अपनी पूरी रात वहां गुजारी और उसने ना सिर्फ लाइट्स को बंद होते हुए देखा, बल्कि एक काला साया भी देखा। और तब से उसने ठान लिया था कि वो हर उस जगह जाएगा जहां पर लोग कहते हैं कि मत जाओ, जहां पर खतरनाक खतरनाक एंटिटीज रहती हैं। ये हॉरर या हॉन्टेड लोकेशंस को एक्सप्लोर करते करते अर्जुन को पता लगा एक एंटिटी के बारे में जिसका नाम था कर्ण पिशाचिनी। जैसे जैसे वो कर्ण पिशाचिनी के बारे में और पढ़ता गया, इन्फॉर्मेशन गैदर करता गया, कर्ण पिशाचिनी उसके लिए एक ऑब्सेशन बन गई। और तभी एक दिन उसका जो रिसर्च पार्टनर था, जो उसके लिए अलग अलग लोकेशंस, अलग अलग कहानियां लेकर आया करता था, वो उसके पास लेकर आया एक फाइल जिसमें गांव का नाम था देवापुर। रवि ने अर्जुन को बताया कि ये गांव पहले एक हंसता खेलता गांव हुआ करता था, लेकिन कई सालों पहले लोग कहते हैं कि इस गांव को एक श्राप लग गया और उसके बाद ये पूरा गांव खाली हो गया है। इस गांव में कोई नहीं रहता है और लोग कहते हैं कि इस गांव के अंदर एक पिशाचिनी का या फिर एक कर्ण पिशाचिनी का साया है। रवि ने एक और बात बताई कि अब तक यहाँ पर जितने भी लोग गए हैं, लोग ये कहते हैं कि जो भी इस गांव के अंदर गया वो कभी दोबारा वापस नहीं आया। अर्जुन ने जैसे ही इसके बारे में सुना वो बहुत एक्साइटेड हो गया। इनकी टीम में 3 लोग थे, अर्जुन, रवि और स्नेहा। स्नेहा एक मीडियम थी, उसके पास एक ऐसी स्पेशल पावर या आप बोलते हैं ऐसा रेयर गिफ्ट था कि वो अपने आसपास अच्छी बुरी दोनों तरह की एनर्जीज को महसूस कर सकती थी और जरूरत पड़ने पर वो उनसे कम्युनिकेट भी कर सकती थी। तीनों के तीनों इससे पहले भी बहुत बार लोकेशंस को एक्सप्लोर कर चुके थे, लेकिन अर्जुन के ऑब्सेशन को दोनों भी बहुत अच्छे समझते थे और जैसे उसने कहा, इन्होंने तुरंत अपनी तैयारी शुरू कर दी देवापुर गांव जाने की। इन्होंने और इन्फॉर्मेशन गैदर की तो इन लोगों को पता लगा कि ये जो सब कुछ बातें